नमस्ते एंड जय हिंद गाइस। मैं जनरली जब भी वीडियोस बनाता हूँ अपने प्रॉपर स्टूडियो में बनाता हूँ, अपने प्रॉपर सेटअप में बनाता हूँ। पर प्रॉब्लम ऐसा हो रहा ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे तुरंत वीडियो बनाना चाहिए। उसका रीज़न ये था कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। तो अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर देना चाहिए या फिर भारत होने वाला है। ऐसे कई सारे लोगों ने इसके ऊपर में अपनी प्रतिक्रिया दिए हुए। अब इसको बल तब मिला जब अभी हमारे यहाँ पे G20 समिट हो रहा है और उसमें हमारी जो महामहिम है राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया या फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका एक ये वायरल हो रहा है इनविटेशन लेटर। उस इनविटेशन लेटर में उन्होंने लिखा है कि जितने भी डेलीगेशंस हैं जिनको लंच पे इनवाइट किया जा रहा है, जिनको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, उसमें लिखा है दिस इज़ एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हर जगह पे मोदी जी जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे उनको प्रेसिडेंट या वहाँ पे उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह के संबोधित किया जा रहा है। तो क्या हमारे देश का नाम भारत कर देने वाले हैं मोदी जी? क्योंकि अभी उन्होंने संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखिए मेरा नाम है शांतनु। अगर मेरे को कोई अलग अलग नाम से बुलाए, कोई कुछ नाम से बुलाए, कुछ नाम से बुलाए, तो मुझे बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन ली जा रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है पर आप उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे। तो सोचिए मेरे देश को कितना बुरा लगता होगा। हमारे देश का जो भारत नाम है वो सदियों से भारत ही नाम था, जब तक आक्रांताओं ने बाहर से आकर उस पर कब्जा कर कर अपने अपने नाम देना अपने अपने हिसाब से शुरू नहीं कर दिया था। तो प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि सबसे पहले हमारे देश का नाम चेंज हुआ था जब समझ लीजिए आप, जब बाहर के आक्रांता यहाँ पे आए थे। तो हमारे देश को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था। तो जब वो बाहर के लोग आए थे तो वो स नहीं बोल पाते थे, तो वो स को ह बोलते थे। तो उन्होंने सिंधु घाटी को हिंदू घाटी बोल दिया और फिर वहाँ से हिंदू हो गया, हिंदुस्तान हो गया, चलो ओके। उसके बाद में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया। अब उनको ना हिंदुस्तानी बोलते आए ना उनको भारत बोलते आ रहा है, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पकड़ के इंडिया कर दिया। अब जो भारत भारत था पहले से ही, वो पहले फिर हिंदुस्तान बना, सेकेंड टाइम पे फिर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इंडिया बना। तो 2 बार उनका नाम चेंज हुआ, उस देश का नाम चेंज हुआ। उस देश को कितना बुरा लगता होगा। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से कई सारे स्टेट्स के नाम बदल दिए। मद्रास का नाम हमने चेन्नई कर दिया, हमने बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया। खैर बॉम्बे में तो हम लोग उसको बम्बई ये वो बहुत सी चीज़ें बोलते थे, बट उसको हमने मुंबई कर दिया। हमने उसके बाद में बैंगलोर का नाम हमने बेंगलुरु कर दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसके नाम हम चेंज करते आ रहे हैं। तो अगर हम स्टेट्स के नाम चेंज कर सकते हैं, हम कोलकाता का नाम कोलकाता कर सकते हैं कलकत्ता छोड़ के, तो क्यों हमारा ये इतना बड़ा भारत जो है उसका नाम हम लोग इंडिया से हटाकर भारत क्यों नहीं कर सकते? और कई सारे विपक्षी दलों को मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में, उनका बोलना ये है कि जो इंडिया ये वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है और शायद हम लोगों ने एक अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, इस वजह से मोदी जी डर गए हैं। तो जब इंडिया अलायंस नहीं था उस समय भी मोदी जी ये काम कर रहे थे, जो अंग्रेज़ों की गुलामी हमको याद दिलाया करती थी उसको मोदी जी बदलते आ रहे थे। तो हुआ ये था कि सबसे पहला काम जो मोदी जी ने किया था उस समय का, वो ये था कि उन्होंने राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। उस पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इसके अलावा भी जो हमारे नेवी का फ्लैग था उसमें अंग्रेज़ों की कहीं झलक हमको गुलामी की कहीं महसूस हुआ करती थी। उस पे उन्होंने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसका सिंबल वहाँ पे लगवा दिया। जो हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी धुन या इंडिया की जो धुन है उसको बजाना शुरू किया। तो मोदी जी धीरे धीरे कर कर यहाँ तक के संसद भवन भी जो ब्रिटिशर्स का था
वो चेंज करके उन्होंने नया बना दिया है पार्लियामेंट हाउस। तो अगर तो मोदी जी ये सब पहले से कर रहे हैं तो वो इंडिया गठबंधन से कैसे डर सकते हैं? ये बहुत एक कॉमन पब्लिक को अगर ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो पता नहीं इतने बड़े लेवल पे जो अपोजिशन हमारी बैठी है वो क्यों नहीं समझ पा रही। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि इसमें ना मुझे एक सीन याद आता है। सीन वो था, आपने अगर वीर ज़ारा मूवी देखी होगी, मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई थी। वो मूवी में आप कभी देखना, रानी मुखर्जी जब केस लड़ने जाती है तो वो अनुपम खेर को 3-4 बार गलत नाम से पुकारती है। अब गलत नाम से पुकारने के बाद में अनुपम खेर तीसरी चौथी बार में चिढ़ जाते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, तुम मुझे गलत नाम से बुला रही हो। फिर रानी मुखर्जी उनको जवाब देती है कि एक बार आपको गलत नाम से पुकारा जा रहा है तो आपकी इतनी आपको चिढ़ मच रही है, और जिस आदमी को 15, 16, 17 सालों से गलत नाम से पुकारा जा रहा है, सोचो वो रोज़ कितना तिल तिल कर मर रहा होगा। तो मेरे देश को सालों साल, इतने कईयों 100 सालों से उसको गलत नाम से पुकारा जा रहा है, गलत नाम से उसकी आइडेंटिटी ली जा रही है, तो मेरे देश का क्या हाल होगा? तो ये अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें हमारे देश को उसका प्रॉपर जो नाम है वो वापस करना पड़ेगा। और इसमें आप सब लोग गवर्नमेंट का साथ दीजिए। बाकी चीज़ों में आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जहाँ पे पैट्रियोटिज़्म आता है, फिर वहाँ पे फिर चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वहाँ पे बीजेपी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, कोई भी हो, जहाँ पैट्रियोटिज़्म, जहाँ देश की बात आएगी, वहाँ पे खुल के खड़े हो जाओ। अपने बच्चों में, चलो मान लेते हैं कि हम लोगों ने इंडिया को नाम वो एडॉप्ट कर लिया है। कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है इंडियन हूँ मैं, इंडिया से हूँ मैं, आई एम फ्रॉम इंडिया। ये सब चीज़ें सब सही बात है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से वही डला हुआ है। तो क्यों ना ऐसा करें हम लोग, हमारे बच्चों के, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी अगली पीढ़ी है जो हमारे देश को आगे लेकर जाएगी, उन पीढ़ियों में अभी से भारत नाम डालना शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो भारत रहेगा। सोचिए इस बारे में, क्योंकि भारत का नाम भारत होने में मुझे तो बहुत गर्व होगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि बाकी सब जो भी चीज़ें, जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको रिज़र्व बैंक ऑफ भारत कर दो, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह की ब्रांच है उसको बैंक ऑफ भारत कर दो, इंडियन टीम जो क्रिकेट की है उसको भारतीय क्रिकेट टीम बोल दो। जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब में स्किल भारत वगैरह कर दो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दो। यार जहाँ जहाँ इंडिया वर्ड है, क्या करना है आपको इंडिया वर्ड का? हमको इंडिया, हमको भारत बोलते आता है, हमारी ज़बान बहुत अच्छी है, हमको भारत बोलते आता है, तो हम लोग भारत बोल सकते हैं ना। सोचिए इस बारे में। और इसीलिए बहुत जल्द वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे, मैंने प्रॉपर एडिट भी नहीं किया, जैसा है वैसा ही डाल दिया। तो आप सोचिए इस बारे में, और ज़रूर 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 अपने आने वाली पीढ़ी को भारत बोलने के लिए प्लीज़ इंस्पायर करिए। जय हिंद।